भाजपा ने लोकसभा के 195 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और भाजपा कह रही कि जो मारे सो मीर, यानी कि पहले हमने विपक्षी दलों को चुनौती दे दी है, हमने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और अब अगर विपक्षी दलों में भी दम है तो वे अपने उम्मीदवार जल्दी घोषित करें। लेकिन दूसरी ओर 195 उम्मीदवार घोषित होने के बाद में क्या भाजपा के अंदर भी बगावत के संकेत मिल रहे हैं? ऐसा एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण सामने निकलकर आ रहे हैं, जिससे लगता है कि जिन लोगों के टिकट कटे हैं या जिन्हें उम्मीद थी कि मुझे टिकट मिलेगा, उनके टिकट नहीं होने से नाराजगियां सामने आ रही है और प्रकट भी हो रही हैं। और जो पार्टी पूरे देश में 370 सीटें खुद और गठबंधन 400 सीटें जीतने की बात करे, यदि उस पार्टी का टिकट कोई वापस कर दे, ये कहे कि मैं किसी कारण से चुनाव नहीं लड़ सकता, तो क्या सामने आता है? वहीं एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद टिकट कटने में कहते हैं कि अब मैं राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूं, मैं इतनी बार विधायक और इतनी बार सांसद रहा हूं। वहीं कुछ और टिकट कटने पर कुछ नेता इस तरह से सोशल मीडिया पर अपना दर्द भी बताते हैं और बगावत के संकेत भी देते हैं। दरअसल भाजपा ने 195 सीटों की घोषणा की, उससे पहले ही दो नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए कह दिया कि अब वे राजनीति से दूर होना चाहते हैं। सबसे पहले क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को टिकट वितरण की घोषणा से पहले ही कह दिया कि मैं क्रिकेट में ध्यान लगाना चाहता हूं। हालांकि वे सांसद होते हुए भी ध्यान क्रिकेट में ही लगा रहे थे और लगातार उनका ध्यान वही था, लेकिन या तो उन्हें कहा गया या उन्हें संकेत मिल गया कि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने कह दिया कि मैं क्रिकेट में ध्यान लगाना चाहता हूं और इस तरह से उनके स्थान पर टिकट बदल दिया गया। यह तो हुई गौतम गंभीर की बात। इसके अलावा जयंत सिन्हा, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, जो कभी भाजपा के साथ थे और बाद में भाजपा के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं, एनडीए सरकार के खिलाफ लगातार बोलते रहे, देश के वित्त मंत्री रहे हैं, उनके पुत्र जयंत सिन्हा भी गौतम गंभीर की तरह ही राजनीति से अलग होने का लिखते हैं और निजी कारण बताते हैं। और इससे भी मजेदार बात यह है कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पवन कुमार, जो कलाकार हैं, उन्हें टिकट दिया जाता है, लेकिन अगले ही दिन वे सोशल मीडिया के जरिए भाजपा को कह देते हैं कि आपका आभार, आपने मुझे उम्मीदवार बनाया, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ सकता किसी कारण से। ये इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान के सांसद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, नई दिल्ली से। वे कहते हैं कि मैं 5 बार विधायक, 2 बार सांसद रहा, अब राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूं। उनका टिकट काट दिया गया। इसके बाद उनका यह ट्वीट आता है। कुल मिलाकर यह कुछ वे सोशल मीडिया के माध्यम से आने वाली प्रतिक्रियाएं हैं जो भाजपा के नेताओं की निकलकर आई हैं। लेकिन राजस्थान से जिन 5 लोगों के टिकट काटे गए हैं, उनमें एक सांसद की प्रतिक्रिया अलग आई है और बगावत के संकेत भी मिले हैं। तो वहीं एक पूर्व सांसद जो इस बार टिकट की लाइन में थे, उन्हें लगता था कि इस बार उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन उन्हें जब टिकट नहीं मिला तो एक के बाद एक 4 बार उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दी और उसमें भी संकेत यही मिले कि वे भी कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। क्या लेंगे वे तो भविष्य बताएगा। हां, सारी प्रतिक्रियाएं ऐसी ही नहीं आई, लेकिन राजस्थान से एक सांसद वर्तमान के जो विधानसभा चुनाव हार गए, उनकी भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने अपने स्थान पर जिन्हें टिकट दिया गया है उसके लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार भी जताया है। लेकिन पहले बात करें कि वे कौन से सांसद हैं जो बगावत का संकेत दे रहे हैं, पूर्व सांसद कौन है जो बगावत का संकेत देते दिख रहे हैं। तो अब आप देखिए
जसवंत सिंह बिश्नोई। जसवंत सिंह बिश्नोई बिश्नोई समाज के बहुत बड़े नेता हैं, जोधपुर से सांसद रहे हैं, लेकिन उनको उम्मीद थी इस बार जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत शिफ्ट होंगे और उनके स्थान पर उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके बाद एक के बाद एक सोशल मीडिया पर उनके 4 बयान काफी चर्चित दिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है, पहला एक सोशल मीडिया पर एक्स पर उन्होंने लिखा, कौन सुनेगा किसको सुनाएं, इसलिए चुप रहते हैं, हमसे अपने रूठ ना जाएं इसलिए चुप रहते हैं। यह जसवंत सिंह बिश्नोई लिखते हैं और बड़ी गंभीर मुद्रा में अपनी एक फोटो भी इस सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हैं। इसके बाद में जसवंत सिंह बिश्नोई का एक और एक्स पर मैसेज आता है गंभीर मुद्रा के साथ, जिसमें लिखते हैं, ऐ मेरे मन सफर ही सही, इस भीड़ से हर रिश्ता थोड़ी देर में बदल जाता है, यूं तो शोर बहुत है अपने पन का, हर पर वक्त के आगे हर नकाब उतर जाता है। अब जसवंत सिंह बिश्नोई इस पोस्ट के जरिए किसका नकाब उतार रहे हैं, किसका नकाब उतरने की बात कर रहे हैं, लेकिन मन की पीड़ा उनकी इस पोस्ट से भी सामने आ रही है। इसके बाद में एक पोस्ट और आती है जसवंत बिश्नोई की, उसमें लिखा है, मेरा अनुभव कहता है कि जज्बातों को वहां प्रकट करो जहां जज्बातों का कद्र हो, यूं तो आंख से गिरा आंसू भी पानी लगता है। यानी दर्द है इस पोस्ट में भी, जिसमें कह रहे हैं कि आंख से गिरा आंसू भी पानी लगता है, इसलिए जज्बातों की कद्र ना हो वहां बताइए मत। और सबसे बाद में जसवंत बिश्नोई का एक और एक्स पर पोस्ट आता है और यह पोस्ट काफी गंभीर भी है, राजनीतिक कारण भी बता रहा है और आगे वे कोई कदम उठा सकते हैं इसका स्पष्ट संकेत भी नजर आ रहा है। इस पोस्ट में जसवंत सिंह बिश्नोई लिखते हैं, मैंने फैसला किया है कि अब मैं एक पोस्ट चुनाव की घोषणा के बाद लिखूंगा, यानी कि जब आचार संहिता लग जाएगी और चुनावी घोषणा हो जाएगी कि कब मतदान होना है, उस समय एक पोस्ट लिखूंगा, उसके बाद भविष्य में किसी प्रकार की पोस्ट नहीं लिखूंगा। यह ऐसा संकेत है जो निश्चित तौर पर उस पार्टी को डराएगा जिससे जसवंत सिंह बिश्नोई जुड़े हैं, जिससे वे सांसद रहे हैं, क्योंकि जोधपुर ही नहीं मारवाड़ से लेकर गंगानगर तक, खासतौर पर बीकानेर की बेल्ट, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली और सिरोही, इस जगह बिश्नोई समाज किसी समय कांग्रेस के साथ हुआ करता था और यह सभी जानते हैं कि यही बिश्नोई समाज जब कांग्रेस के साथ था तो जोधपुर से लगातार अशोक गहलोत सांसद बनते थे। लेकिन बाद में बिश्नोई समाज इन नेताओं के साथ जो बिश्नोई समाज के थे भाजपा की तरफ गया और यह भी तय है कि जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका बिश्नोई समाज निभाता रहा है दोनों लोकसभा चुनाव में। ऐसे में जसवंत सिंह बिश्नोई के एक के बाद एक 4 पोस्ट और फिर एक पोस्ट में यह लिखना कि अब चुनावी घोषणा के बाद मैं एक पोस्ट करूंगा और उसके बाद कोई पोस्ट नहीं करूंगा। उन्होंने उससे पहले जज्बात, आंसू, तमाम बातें लिख दी, यानी कि संकेत बहुत स्पष्ट कर दिए, क्योंकि राजनीति में सिर्फ संकेत होते हैं, फैसले हमेशा उस वक्त लिए जाते हैं जब जरूरत होती है। जसवंत सिंह बिश्नोई इस तरह का इशारा कर चुके हैं। एक और वर्तमान सांसद का ट्वीट आया है, एक्स पर पोस्ट आई है, जिनका टिकट काटा गया है। चूरू से राहुल कसवा का टिकट कटा है और क्यों कटा है यह समझाना सबको पता है। राजेंद्र राठौड़ तारानगर से चुनाव लड़ते हैं, राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार जाते हैं। चुनावी हार के बाद में एक सभा होती है, सभा में राजेंद्र राठौड़ के समर्थक खुलकर कसवा परिवार को दोषी ठहराते हैं। वहीं राजेंद्र राठौड़ जयचंद की बात करते हैं, तभी से तय हो जाता है कि इस बार राहुल कसवा के टिकट पर संकट के बादल हैं
और जब टिकट की घोषणा होती है तो राहुल कसवा का टिकट कट जाता है, देवेंद्र झाझड़िया को टिकट मिल जाता है। यानी कि चूरू में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि चूरू में यह टिकट कटने से कहीं शेखावाटी में फिर से राजपूत वर्सेज जाट का चुनाव नहीं हो जाए, यह अच्छे संकेत नहीं है। यह बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पोस्ट पर लिख रहे हैं, लेकिन राहुल कसवा क्या लिख रहे हैं अपना टिकट कटने के बाद, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। राहुल कसवा लिखते हैं, राम राम मेरे चूरू लोकसभा परिवार, लेकर विश्वास पाकर आपका साथ, देकर हर संकट को मात, ध्येय मार्ग पर बढ़ते जाएंगे, उत्थानों के शिखर चढ़ते जाएंगे। आप सभी संयम रखें, आगामी कुछ दिन बाद आपके बीच उपस्थित रहूंगा, जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। यानी कि 2 लाइनों में बहुत स्पष्ट रूप से राहुल कसवा ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका अगला कदम बड़ा होने वाला है। कदम क्या होगा यह तो भविष्य में पता चल जाएगा, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। लेकिन उनकी एक एक बात समझनी होगी, लेकर विश्वास पाकर आपका साथ, देकर हर संकट को मात। यानी कि आपको साथ लेकर विश्वास के साथ हर संकट को मात देकर ध्येय मार्ग पर बढ़ते जाएंगे। यानी उन्होंने जो तय कर रखा है उस रास्ते पर जाएंगे और उत्थानों के शिखर चढ़ते जाएंगे, यानी कि आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर इस ट्वीट से राहुल कसवा ने यह इशारा कर दिया है कि आगे उनका रास्ता खुला है, वे किसी भी कदम पर आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर अभी तक यह संकेत जसवंत सिंह बिश्नोई ने जोधपुर से और राहुल कसवा ने चूरू से दिए हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि राजस्थान के भी 10 टिकट बाकी हैं और भाजपा पूरे देश में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह सभी टिकट की घोषणा होने के बाद पता चलेगा कि कितने लोग टिकट कटने पर इस तरह के तेवर अख्तियार करते हैं और भाजपा के लिए परेशानियों का सबब बनते हैं। फिलहाल तो उन बाकी टिकटों का इंतजार है। वहीं जिन लोगों के टिकट काटकर नए लोगों को मौका दिया है, पुराने लोग क्या करेंगे यह भी देखने वाला सब्जेक्ट होगा चुनाव में, क्योंकि 2014 और 2019 का चुनाव प्रचंड मोदी लहर पर भाजपा जीती थी, यह तय है। लेकिन इस बार यह भी तय है कि इस तरह की कोई लहर नजर नहीं आ रही है। हालांकि भाजपा नेताओं के भाषणों में यह बात दिखेगी। दूसरी ओर राम मंदिर को लेकर भाजपा जिस तरह का माहौल चाहती थी वह भी इस बार नहीं बन पाया है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को तोड़ने के बावजूद जिस तरह से बाकी बचे राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, इन जगहों पर झारखंड हो, इंडिया गठबंधन एक साथ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में आ रहा है, दिल्ली, गोवा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो समझ सकते हैं, भाजपा भी बहुत अच्छी तरह से समझती है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में जितना वोटों का अंतर था वह सिर्फ इतना ही था जो अन्य दल लेकर गए थे, उससे भी कम का अंतर था। अगर यह अंतर मिट गया तो संकट पक्का आने वाला है। ऐसे में अब देखना यह है कि भाजपा अपने बाकी उम्मीदवारों की घोषणा के साथ में अपने सहयोगी दलों के लिए कहां कितनी सीटें छोड़ती है, कितने सहयोगी दल उससे संतुष्ट होते हैं, उसके बाद पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ पाएगी। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।